2025 में मूवीज अच्छी आए ना आए पर सीरीज डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी आई हैं और इन्हीं बहुत सारी अच्छी सीरीज में से मैं छांट करके तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी सीरीज जिन्हें देखकर आपको पूरा मजा आ जाएगा। और अगर तुमने पहला एपिसोड देख लिया तो पूरा सीरीज खत्म करके ही मानोगे। और तुमको ये सारी सीरीज देखने के लिए ज्यादा हैसल ना करना पड़े, ज्यादा खोजना ना पड़े, इसके लिए मैंने ये सब इसी वीडियो में कवर कर लिया है कि ये सब सिर्फ एक ही OTT प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जो कि है Amazon प्राइम। और याद रखना इस लिस्ट का हर एक सीरीज एक से बढ़ के एक है और नंबर 1 वाली सीरीज तो भाई मास्टरपीस है। तो चलो शुरू कर लेते हैं हमने सबसे पहली सीरीज से, जहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर दिखाया जाता है, जिसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेशन पे काम करती है। लेकिन इसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो कि बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि पूरा शहर उसकी वजह से खतरे में आ सकता है। जहाँ पे ये सारे ऑफिसर एक बंदे की मर्डर इन्वेस्टिगेशन से लाखों लोगों की जान कैसे बचाने के लगते हैं, ये तुम्हें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि ये लोग इतने बड़े कांड को होने से रोकेंगे कैसे, ये सब देखकर तुम्हें मजा आएगा। तो सीरीज जरूर चेकआउट कर लेना। जहाँ पर इस सीरीज को देखने का दो बड़ा रीजन मुझे यही लगता है कि पहला तो जिसमें बहुत सारे लोगों की जान अचानक से खतरे में आ जाती है और ऐसा मर्डर इन्वेस्टिगेशन और क्राइम थ्रिलर देखने में मुझे काफी मजा आता है। और अगर तुमने जैक रायन जैसी सीरीज देख रखी है तो ये सीरीज तुमको हो सकता है काफी अच्छी लगे। थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन है पर अच्छी लगेगी तुम्हें। अगर आपको इंटेंस स्पाई थ्रिलर देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। सीरीज हिंदी में प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और इस सीरीज का नाम है काउंटडाउन। जहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो ये सीरीज भी एक बढ़िया स्पाई थ्रिलर ही है और इस सीरीज में कहानी दिखाई जाती है एक CIA एजेंट की जो कि आगे चलकर मर जाता है। बस दुनिया के लिए मर जाता है, असली में वो जिंदा ही होता है। और ये 8 साल बाद लौट कर सिर्फ इसीलिए आया है ताकि अपनी बेटी को जो कि CIA में काम करती है उसे बचा सके, क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़ चुके हैं जो उसे मार कर ही दम लेंगे। और अगर तुम्हें क्राइम स्पाई थ्रिलर पसंद है तो ये सीरीज जरूर चेकआउट कर लेना एक बार। और सीरीज की खास बात है कि इसके हर एपिसोड में एक्शन देखने को मिल जाता है, हाई ऑक्टेन एक्शन है इसमें। वहीं पे तुम्हारा हीरो जो है वो कई अलग अलग सिचुएशन में फंसता रहता है जो कि देखकर तुम्हें ऐसा फील होता है कि हाँ भाई बंदा हैसल कर रहा है। इस सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड हैं और ये भी हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे। सीरीज का नाम है बटरफ्लाई। एक बार सोच के देखिए, आप एक ऐसे शहर में पहुंच चुके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुर्दे ही रहते हैं, मतलब कि एक ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज रहते हैं। अगर तुमने दी वॉकिंग डेड सीरीज देख रखी है तो ये उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसमें कुछ अल्टरनेट स्टोरीज को दिखाया जा रहा है। और दी वॉकिंग डेड सीरीज अपने ज़ॉम्बी एलिमेंट के लिए ही जानी जाती है, खासकर की अपने थ्रिलिंग ज़ॉम्बी एडवेंचर्स के लिए। और अब तक इस यूनिवर्स में पता नहीं कितने सीरीज आ चुके हैं, कितने सारे स्पिन ऑफ्स हैं, पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो अभी हाल में ही आया है। जहाँ पे खास बात यह है कि इस सीरीज को देखने के लिए तुम्हें बाकी की सीरीज देखने कोई जरूरत नहीं। अब इसमें कहानी दिखाई गई है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ज़ॉम्बी सिटी में फंस चुके हैं और वो अब सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीरीज को देखने का सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम्हें ज़ॉम्बीज पसंद है या फिर नहीं। 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ द वॉकिंग डेड डेड सिटी। हमारी नेक्स्ट सीरीज एक कोरियन सीरीज है और वैसे मैं कोरियन सीरीज ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, पर ये सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। जहाँ पे इस सीरीज में कहानी दिखाई जाती है जादू टोना करने वाली एक लड़की की जो कि कोरियन है, बंगालन नहीं। अब ये लड़की जो तंत्र मंत्र का काम करती है, भूत प्रेत भगाने का काम करती है, उसे एक दिन एक सुंदर सा लड़का मिल जाता है जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। पर यहाँ पे कैच ये होता है कि उस लड़के की मृत्यु 21 दिन बाद होने वाली है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये है कि ये लड़की और ये लड़का दोनों ही सेम ही स्कूल और सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, पर उस लड़के को नहीं पता कि ये वही लड़की है जो तंत्र मंत्र करती है और लड़की को पता है कि ये 21 दिन में मरने वाला है। अब ये लड़की उस लड़के को कैसे बचाएगी ये तो तुम सीरीज देख के जानो। सीरीज में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कि है इस सीरीज में जो एक्ट्रेस है वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज हरकतें करती है। मतलब एक तांत्रिक होने के बाद प्यार में भले ही पड़ गई है पर ऐसे क्रिंज हरकतें वो कैसे कर सकती है। अब ये कोरियन सीरीज है तो इसमें ये सब चलता रहता है, तो भाई इसीलिए मैंने भी कहा कि जाने दो। 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है हेड ओवर हिल्स। हमारी नेक्स्ट सीरीज कोई ऐसी वैसी सीरीज नहीं है बल्कि एक बहुत ही तगड़ी एनिमे सीरीज है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। जहाँ पे कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे एलियन की जिसने चांद पर कब्जा कर लिया और चांद को खत्म कर दिया। अब वो पृथ्वी पे आ चुका है और वो पृथ्वी पे भी कब्जा करना चाहता है और वो पृथ्वी वालों को छोड़ भी देगा, पर उसके लिए उसने एक शर्त रखा है जिसमें एक क्लासरूम के लड़कों से उसे लड़ना होगा। और अगर वो क्लासरूम के लड़के जो कि बहुत ही एकदम नासमझ और नाजुक से हैं उनसे वो लड़के अगर वो जीत गए तो फिर ये पूरा प्लेनेट बचेगा, वरना नहीं बचेगा। और ये सीरीज जितना सुनने में अजीब है उतना ही सीरीज का एक्शन बढ़िया है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्रीन प्ले पे बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर तुम्हें एनिमेस देखना पसंद है तो गलती से भी इस सीरीज को मिस मत कर देना। 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ असासिनेशन क्लासरूम। नंबर 2 की सीरीज
सीरीज हमारी पीक मैस्कुलिनिटी के ऊपर बनाई गई सीरीज है, जिसमें भाई एक बंदा ऐसा दिखता है जो मतलब कि दिखने में एकदम ही वाव है, उसकी बॉडी एकदम ही तगड़ी है और वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए एजेंट की तरह काम करता है। पर वो एक दिन एक गांव में जाता है जहां पे अचानक से कत्ल हो जाता है और फिर वहां की पुलिस उसे ही पकड़ लेती है, क्योंकि ये बंदा दिखने में बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन दिखता है और मतलब एकदम श्रेडेड बॉडी, एकदम तगड़ी वाली बॉडी। अब तुम्हें इस सीरीज में देखना ये होगा कि ये उन पुलिस वालों को कैसे यकीन दिलाएगा कि उसने कत्ल नहीं किया है और असली मर्डरर का पता कैसे लगेगा। जहां पे इस सीरीज में जो सबसे कमाल की चीज है वो है भाई इसका एक्शन। क्या गजब तोड़ू तरीके का एक्शन है इसमें, खास करके वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन तो भाई चुम्मेश्वरी एकदम। और हाँ, सीरीज में काफी एडल्ट सीन है तो भाई घर वालों के साथ मत देखना। इस सीरीज के 3 सीजन है। सीरीज का नाम है रीचर। नंबर 1 पे जो मैंने सीरीज रखी है ये इस बात का गवाह है कि इंडिया में भी अच्छी सीरीज बन सकती है। अगर अच्छा राइटर और अच्छा डायरेक्टर हो तो इंडिया में भी हॉलीवुड लेवल की सीरीज बनती है और ये उसी का प्रमाण है। जहाँ पे बात रही इसकी कहानी की तो इसमें दिखाया जाता है एक लड़की की कहानी जो कि एक मर्डर करने का प्लान कर रही होती है पर वो खुद ही गायब हो जाती है। वहीं पे इसकी कहानी कनेक्ट होती है 18 साल पहले जहाँ पे एक और लड़की गायब हुई थी। सुनने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ये कहानी सेंस बनाती है, नहीं, पर जब तुम सीरीज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये कहानी बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है। जहाँ पे इस सीरीज में तुम्हें मिस्ट्री की भी मिस्ट्री देखने को मिलेगी और उसके ऊपर भी एक मिस्ट्री होगी और इसीलिए मैंने इस सीरीज को पहले भी कवर किया पर मैं इसे दोबारा कवर कर रहा हूँ। सीरीज का नाम है सुजाल द वर्टेक्स और इसके 2 सीजन है। बाकी अब यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करो, उन्हें भी अच्छी मूवी रिकमेंड करो और ऐसी और बढ़िया मूवीज और वेब सीरीज रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाओ। तब तक के लिए देखते रहिए और मिलते हैं किसी और दिन किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और पीस आउट।